ने श्रीलंका को ये मैच हरा दिया, हमने बहुत कन्विंसिंगली, हमने बहुत इजीली श्रीलंका को ये मैच हरा दिया। लेकिन विराट कोहली का 45th ओडीआई 100 आया। लोग बहुत खुश हैं, अच्छी बात है। विराट कोहली का 100 आया। लोग पर इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि सचिन के 4900 हैं, विराट कोहली उस रिकॉर्ड को तोड़ देगा, विराट कोहली ये कर देगा, वो कर देगा। देखो, विराट कोहली का ये 100 की इंपॉर्टेंस को मैं बिल्कुल पर्सनल रिकॉर्ड से नहीं देखता हूं। मैं क्यों नहीं देखता हूं, मैं आपको वो भी बात करूंगा। लेकिन ये साल कौन सा है? ये साल है 2023। दिस इज द ईयर ऑफ 50 ओवर वर्ल्ड कप। इस साल 50 ओवर वर्ल्ड कप होने वाला है। और मैंने पहले भी अपने प्रीव्यू में बात की थी कि विराट कोहली की ओडीआई में, टी20 में अच्छी बात है कि एशिया कप में विराट कोहली की फॉर्म आई, टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली एक लीडिंग रन स्कोर रहा इंडिया के लिए। लेकिन 50 ओवर क्रिकेट में विराट कोहली कहीं ना कहीं उस लेवल की फॉर्म नहीं दिखा पा रहे थे। दिस इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कॉन्टेक्स्ट समझो तो वी वांट ओल्ड विराट कोहली बैक। मुझे पुराना विराट कोहली वापस चाहिए। अगर हमने 2023 वर्ल्ड कप, और हमारा बहुत अच्छा चांस है ओडीआई में, वनडे क्रिकेट में, एटलीस्ट जब हम घर पे खेल रहे हैं, वी हैव टू बी द फेवरेट। अगर हम 2023 वर्ल्ड कप की बात करूं तो हमारा सबसे बेस्ट चांस है, लिटरली हमारा सबसे बेस्ट चांस है, और हमें इस चांस को नहीं जाने देना है। इस लिहाज से अगर मैं चीजों को देखूं तो ये बहुत जरूरी था यार। ये वर्ल्ड कप का साल है, वनडे में आप चाहते हो विराट कोहली के रन आए, आप चाहते हो यार, आप चाहते हो जो विराट कोहली पहले हमें दिखता था 2 साल पहले तक, वो विराट कोहली हमें दिखे। 250 मैच, 12,500 वनडे रन, 4500। ठीक है, आप बोल सकते हो कि एक दौर आएगा सचिन के 4900 भी विराट कोहली क्रॉस चल जाएगा, विराट कोहली ग्रेटेस्ट वनडे प्लेयर है। मैं भी इस बात को मानता हूं, ठीक है, मैं भी इस बात को मानता हूं। लेकिन हाँ, काफी चीजें बदल गई हैं। मैं अलग अलग एरा के अलग अलग बैट्समैन को बिल्कुल कंपेयर करना पसंद नहीं करता, बिकॉज जब आप सचिन की बात करते हो ना, आजकल का क्रिकेट क्या है, एक 2-3 डायमेंशन है जो काफी बदल चुके हैं। पहली बात तो आजकल के क्रिकेट में आपके जो पावर प्ले होता है 10 ओवर का पावर प्ले, फिर 10 से लेकर 40, यानी कि मिडिल के आपको 30 ओवर खेलने को मिलते हैं बैटिंग टीम को। तो यानी कि 4 ही फील्ड, मैक्सिमम 4 ही फील्डर 30 यार्ड सर्कल से बाहर रह सकते हैं। नेचुरली नॉर्मली क्या होता है, 5 प्लेयर बाहर आते थे ना, अभी 10 से 40 ओवर तक 4 ही प्लेयर 30 यार्ड सर्कल से बाहर आते हैं। यानी कि बैट्समैन को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रहती है कि एक एरिया ऑफ द फील्ड पिकअप कर सकता है जहां पे उसको एक गैप रहेगा अपनी, यानी कि रन ज्यादा स्कोर कर सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है, जिसने मेरे हिसाब से वनडे क्रिकेट को बदल के रख दिया है पिछले 7-8 साल में, वो है दोनों एंड से 2 नए बॉल। यस, दोनों एंड से 2 नए बॉल, यानी कि कोई भी गेंद 50 ओवर तक 25 ओवर से पुराना नहीं होता यार। एक ओवर से, एक एंड से नए गेंद, दूसरे एंड से, दोनों एंड से नए गेंद लगे होते हैं। यानी कि 50वां ओवर गेम का चल रहा है तो 25, जिस एंड से बॉल है वो सिर्फ 25 ओवर ही पुराना है। लेकिन सचिन के आरा में क्या होता था, दोनों एंड से कोई दो नए बॉल नहीं होते थे, एक ही बॉल से पूरे 50 ओवर मैच खेला जाता था। और खासकर सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन में क्या होता है, जब एक ही बॉल से सारे 50 ओवर खेले जाते हैं, 25-30 ओवर के बाद लिटरली बॉल की इतनी हालत खराब हो जाती है ना, इतना रफ हो जाता है। तो हमने बहुत बार देखा कि फोर्थ अंपायर को बुला के बॉल को लिटरली, मतलब पुराने बॉल के हिसाब से थोड़ा क्लीन बॉल निकाल के उसको चेंज करना पड़ता था। यानी कि पुराने गेंद के साथ स्कोर करना कितना मुश्किल होता है, जो गेंद 30-35 ओवर पुराना हो चुका हो। और वो गेंद क्या होता है, और वो गेंद साथ में रिवर्स होना भी स्टार्ट कर देता है, चाहे थोड़ी बहुत हो। आई नो रिवर्स स्विंग करना बहुत रेयर कला है, लेकिन रिवर्स स्विंग 30-35 ओवर पुराने गेंद को आप कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, 20 ओवर के बाद जब वनडे क्रिकेट में पहले स्पिनर आते तो वो गेम को इन्फ्लुएंस करते थे यार। सब कॉन्टिनेंट में, खासकर सब कॉन्टिनेंट में गेम को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते थे स्पिनर। 20-25 ओवर के आने के बाद गेंद पुरानी हो जाती थी, यानी कि ग्रिप अच्छी मिलती थी, गेंद विकेट पर अच्छा स्टिक करता था, अच्छे से कंट्रोल होती थी, रुक के गेंद आता था, स्कोरिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बैट पे अच्छे से गेंद नहीं आती थी। आज के दौर में क्या हो रहा है, आज के दौर में एक तो दोनों एंड से नए बॉल हो रहे हैं, ठीक है, बीच मिडिल ओवर में 10 ओवर के बाद 40 ओवर तक आपको सिर्फ 4 ही फील्डर पा रहा है। और स्पिनर, जो स्पिनर 20 ओवर में ही बॉलिंग करने आ गया, पहले तो उसको 20 ओवर पुराना गेंद मिलता था, अभी उस स्पिनर को क्या मिल रहा है, अभी स्पिनर को लिटरली जिस भी एंड से बॉलिंग कर रहा है उसको लिटरली, अगर वो 20 ओवर में बॉलिंग कराने आ रहा है अपना स्पेल स्टार्ट करने, उसको लिटरली 10 ओवर पुराना गेंद मिल रहा है। तो एक स्पिनर 10 ओवर पुराने गेंद से क्या कर लेगा, और 40 ओवर मैच का चल रहा है, यानी कि उस एंड से बॉल सिर्फ 20 ओवर पुराना है, तो 20 ओवर पुराने गेंद को कौन सी रिवर्स स्विंग मिल जाएगी। यानी कि बॉलर के लिए नुकसान ही नुकसान हुआ है मॉडर्न क्रिकेट में, वनडे में बिल्कुल नुकसान हुआ है। जहां पुरानी गेंद से रिवर्स होती थी वो भी गायब। जो स्पिनर पहले 20-30 ओवर पुरानी गेंद से स्पिन कराने के लिए देखता था, अब उसको एक एंड से आएगा तो 15 ओवर 40 ओवर कराएगा, तब जाके 20 ओवर पुरानी स्पिन होगी। और 40 ओवर के बाद कौन स्पिनर को कौन इज्जत देगा, कुछ इज्जत नहीं मिलेगी। यानी कि गेम खेलने का तरीका लिटरली बदला है। और डायमेंशन देखो भाई, आज के दौर में क्या है, लिटरली क्या है, ऐसा नहीं है कि पुराने डायमेंशन तो फिर भी आप बोल सकते हो कि वही हैं जो पहले चल रहे थे, लेकिन अब जो नए ग्राउंड भी आ रहे हैं ना, उसमें डायमेंशन कितना वो है यार।
मैंने फुटबॉल को कभी नहीं देखा कि 110 मीटर की पिच की लेंथ होती है तो कोई नया स्टेडियम बना रहा है तो वो बोल रहा है कि यार हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास जगह की कमी है, तो 100 मीटर की फुटबॉल की पिच की लेंथ पे फुटबॉल खेलो या 105 मीटर की पिच पे लेंथ। ये एक फिक्स है ना, एक क्राइटेरिया है। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल क्रिकेट। हालांकि ये चीज मैं समझ सकता हूं कि जो पुराने स्टेडियम है, अब इतना खर्चा तो बीसीसीआई, कोई भी क्रिकेटिंग बोर्ड हो, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो, क्रिकेट साउथ अफ्रीका हो, ईसीबी हो, जो मर्जी क्रिकेट बोर्ड हो, वो पुराने स्टेडियम को सिर्फ बाउंड्री के टाइम से प्रॉपर नहीं है उसके लिए तो नहीं तोड़ेगा। लेकिन आईसीसी को ये रूल होना चाहिए कि जो स्टेडियम नए बिल्ड हो रहे हैं या जिनका रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, उसमें क्राइटेरिया आईसीसी की तरफ से एक रूल होना चाहिए, लिटरली रूल होना चाहिए यार, कि 70 मीटर से क्रॉस, लेफ्ट हो, राइट हो, स्ट्रेट हो, पिच हो, दोनों एंड से लेफ्ट राइट, मतलब 70 मीटर से कम कोई भी डायमेंशन पिच में नहीं होगा भाई, नहीं होगा। लिटरली ऐसा रूल होना चाहिए। लेकिन हम नए नए स्टेडियम, गुवाहाटी में क्या है, नए स्टेडियम बना, लिटरली अहमदाबाद में मोटेरा को इतना करोड़ों का खर्चा करके नया प्रोजेक्ट बनाया, क्या है वहां, लिटरली किसी एक एंड से तो 50 मीटर की बाउंड्री हो जाती है। हाँ आई नो, सरफेस चेंज होते हैं, जैसे एक सरफेस पे मैच होता है फिर दूसरे पे होता है, तो ऑब्वियसली एक साइड को डायमेंशन का नुकसान होता है, लेकिन डायमेंशन कुछ ऐसे तरीके से होने चाहिए, इतना खुला एरिया होना चाहिए कि आप 70 मिनट चाहे आप स्क्योर चेंज करें, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, आपको 70 मीटर आइदर साइड मिलनी चाहिए भाई, मिलनी चाहिए। ये मेरे हिसाब से आईसीसी को इस चीज पे काम करना चाहिए। अब बात घूम फिर के विराट कोहली पे आता हूं, इसलिए मैं इन चीजों को कंपेयर नहीं करता हूं। इसलिए मैं सचिन अपने उस दौर में काम किया जहां लिटरली सचिन की बैटिंग हम देखते थे, बिल्कुल लिटरली द्रविड़ की बैटिंग देख लेते थे, उसके बाद लिटरली टीवी स्विच ऑफ हो जाता था भाई। लिटरली मैंने अपने घर में बचपन में ये चीजें होती हुई देखी हैं कि लगता था कि सचिन है तो बस उम्मीद है, द्रविड़ सचिन के बाद द्रविड़ है, बस दैट्स इट, उसको तो कुछ लिटरली मैंने देखा है कि बहुत बार सचिन खेलता था, दैट्स इट, कोई सपोर्ट नहीं, दूसरे एंड से विकेट गिरी। तो सचिन ने किस सिनेरियो में, किन बॉलर के अगेंस्ट, किस दौर में क्रिकेट खेला, वो अलग चीज है। आप मत कंपेयर करो यार, मत कंपेयर करो। मैं ये नहीं बोल रहा विराट कोहली के स्टैट वाइज तो फिर तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन मैं एक प्लेयर के दूसरे एरा की प्लेयर की स्टैट से कंपेयर करके कुछ जस्टिफाई नहीं करना चाहता। ना मैं चाहता हूं इंडियन फैन इस डिबेट में घुसे, सचिन वर्सेस विराट, सेंचुरी, गोट, ग्रेटनेस, नहीं, इस डिबेट में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। सचिन ने भी इंडिया के लिए बहुत मैच जिताया, विराट कोहली भी इंडिया के लिए बहुत मैच जिता रहा है, और विराट कोहली का इस ओडीआई वर्ल्ड कप ईयर में भूल जाओ यार, भूल जाओ विराट कोहली कितने 100 मारा, क्या हो जाएगा? विराट कोहली 60 100 मार दे ओडीआई में, अरे क्या हो जाएगा? विराट कोहली गोट बन जाएगा ना, यही होगा। मैं टीम की बात कर रहा हूं, मेरी सोच तुम लोगों से बड़ी है, मैं इसको टीम के नजरिए से देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे पास रोहित शर्मा है, हमारे पास विराट कोहली है, हमारे पास इतने टॉप नॉच प्लेयर है, और इन प्लेयर का ये आखिरी 50 ओवर वर्ल्ड कप होने वाला है। मैं चाहता हूं इंडिया वर्ल्ड कप लिफ्ट करे। इंडिया अगर इतनी ही हमारी कैपेबिलिटी है, हमारे पास इतनी इंडिविजुअल ग्रेटनेस टीम में भरी पड़ी है, मैं चाहता हूं विराट कोहली इसको कैपिटलाइज करे, इस साल वनडे में हमें वर्ल्ड कप जिताने में इंपॉर्टेंट रोल दिखाए। 2003 में इंडिया साउथ अफ्रीका में फाइनल खेली थी, इंडिया हार गई थी ऑस्ट्रेलिया से। सचिन ऑब्वियसली फाइनल में सचिन का रन नहीं है, लेकिन सचिन के आई गेस 600 से ऊपर लिटरली सचिन के 2003 में रन थे जोहान्सबर्ग में। माइकल होल्डिंग के हाथों सचिन को गोल्डन बैट मिला था, मुझे वो सीन याद भी आ जा। सचिन लिटरली ही वाज अबाउट टू क्राई, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मैं हाईएस्ट रन स्कोर हूं, मैंने साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ हाईएस्ट स्कोरर बना, नहीं, इंडिया नहीं जीत पाई। क्या करें हम इस इंडिविजुअल वर्ल्ड का? 2011 में भी सचिन दिलशान के आई गेस सेकंड अराउंड था या क्लोज था, 600 के इर्द गिर्द रन थे सचिन के, लेकिन इंडिया जीती, वो मैटर करता है यार। और इंडिया को जीतने के लिए इस बार विराट कोहली का ये फॉर्म बहुत जरूरी है। दिस इज द फकिंग वर्ल्ड कप ईयर। मुझे पुराना विराट कोहली वापस चाहिए भाई। मुझे 2019 तक वनडे में विराट कोहली ठीक था, 50 60 70 100 नहीं आ रहा था विराट कोहली के, 50 70 80 ऐसी कंट्रीब्यूशन कंसिस्टेंटली बेस पे आ रही थी। लेकिन 2020 के बाद, पैंडेमिक के बाद, विराट कोहली का लिटरली क्या शुरू हुआ? अक्रॉस फॉर्मेट 2020 से लेकर 22 विराट कोहली इतना गंदा, ये तो पिछले साल से कपाते आते फॉर्म भाई, पर 2 साल लिटरली भाई 35 साल का 34 साल का हो गया विराट कोहली, 34 साल का हो गया विराट कोहली। कितना भी वो फिटनेस फ्री को जो मर्जी, विराट कोहली 2-3 साल से ज्यादा 3 साल से ज्यादा टॉप लेवल पे नहीं खेल रहा। दिस अ बिग पॉसिबिलिटी है विराट कोहली का लास्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप हो। और जितना विराट कोहली वनडे में, जितनी उसकी ग्रेटनेस है, लेगेसी है, मुझे चाहिए। मुझे विराट कोहली वो 2020 से पहले वाला विराट कोहली चाहिए, जो 2-3 मैच में रन नहीं बने तो अगले मैच में 100 पे 100 रन पे रन, बिल्कुल उस जोन में विराट कोहली चाहिए। इस वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए चाहिए भाई, लिटरली चाहिए।